राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहेते भ्रष्ट अफसर मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था। कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत है। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं। अब सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था। और उसके बाद हमने जब उस बात का राज उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराए गए थे उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना। लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं। और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चाहेते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करे,
झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता है, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं चुकाना पड़े। इस आवाज को हम लगातार उठाएंगे। सरकार गलत करेगी तो उसके लिए जरूरत होता है, जहां भी होगी तो सड़क पर भी उतर करके आंदोलन करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आज लगा कि हम मीडिया के समक्ष ये सारे विषय को मैं रख दूं ताकि झारखंड की जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मंत्री के। जांच कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं इतना ही कह रहा हूँ। और जब कोई जांच एजेंसी हमसे जब बात करेगा तो मैं जरूर बता दूंगा। नहीं, मैंने कहा कि जो जांच एजेंसी जांच करेगी तो उस समय भी मैंने बातें को उठाया था और मैंने कहा था अगर कोई सेंट्रल एजेंसी हमसे जब बात करेगी तो मैं बता दूंगा। नहीं, मैं कोई जरूरत नहीं समझता हूँ। फिर मैं जानकारी के मैं तो यूं ही ऐसे ही मैं सदैव लड़ते रहा। जिस वक्त मेरे पास कुछ भी सुरक्षा नहीं था तब भी हम सरकार के गलत कामों का मैं विरोध करते रहा। और आज तो मेरे पास जितना सुरक्षा है काफी कुछ है, मैं उसके लिए अपने लिए मैं नहीं मांगता हूँ। मुझे जो जानकारियां मिली मैं उसको आप सब लोगों के समक्ष सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे लगा कि कोई बात को सुन करके यूं ही रख लेना, चुप रह जाना, वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 2013 में भी इस प्रकार की सूचना मिली थी। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी हमें जानकारी मिलती है और हम सरकार को भी पत्र लिखते रहे तो आपने देखा होगा कि जिस पत्र को जब मैंने लिखा तो 1 साल या 2 साल के बाद वो पत्र की सत्यता आप सबको दिखाई पड़ा। आप साहेबगंज की घटना याद करिए। दारू को लेकर के 2022 में ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। मैंने कहा था कि भाई ये घोटाला हो रहा है, इन एजेंसियों को काम देने के लिए फिर से टेंडर किया गया और सब वही सब चीजें हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करते हैं। हमारे पास भी जो तथ्य, जब कोई चीज जानकारी आती है तो उसको मैं अपने ढंग से फिल्टर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जितनी सूचना की तंत्र है उसको मैं उपयोग करता हूँ और तब मैं पता करता हूँ कि ये जो मेरे पास सूचना आई है वो सत्य है या सत्य से करीब है या दूर है। और जब मुझे ये पता चला कि जो भी मेरे पास सूचना मिली इस प्रकार की, तो लगा कि ये बिल्कुल सत्य के करीब है और हमें जनता से इन सारे बातों को हमें शेयर करना चाहिए। ये तो आप जनता को बता रहे हैं, लेकिन एक प्रतिपक्ष के नेता की जान को खतरा है, उसके परिवार को खतरा है, तो लगता है कि केंद्रीय एजेंसी को जांच करना चाहिए और इसके लिए आप मांग कर रहे हैं। नहीं, मैं जांच के लिए मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सुरक्षा तो पर्याप्त है। मैं उसको मैं कमी ये नहीं कर। हमने कहा कि वो जांच करना जिसका काम है वो जांच करेगा, लेकिन जांच करने के लिए मैं नहीं कर रहा। मैं जनता को सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई ये चल रही है इस प्रकार की। जो भी जनता की आवाज उठाएंगे
उस आवाज को दबाने के लिए लोग सुपारी तक दे रहे हैं। राज्य में 1 जुलाई से नई उत्पाद ले दिया जा रही है, आपको इसमें भी कोई विसंगति नजर आती है? नहीं, अभी तो उस समय देखेंगे, अभी बहुत समय बाकी है। अभी तो जिस विषय पर यहाँ मैंने कह रहा हूँ इतना ही आज मैं